Hello guys, my name is Mehendi Tushniwal. I am a qualified company secretary at the age of 21. I have cleared all 3 stages of CS examination in first attempt. So today I am going to share some short strategies to clear CS executive or CS professional in first attempt. The number 1 strategy is हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट. यू नो वॉट, ये सारा गेम आपके दिमाग का है. जिस टाइम आपने सोच लिया दैट तुम क्लियर करने वाले हो, यू आर गोइंग टू क्लियर, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. हमेशा पेपर देने से पहले ये सोचना है आपको, ये मेरा पहला और ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो वेन एवर आप ऐसा सोच लेते हो कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपकी जो मेहनत करने की स्पीड होती है वो डबल हो जाती है. ओके, द सेकेंड स्ट्रेटेजी इज मेक डेली गोल्स बिफोर स्लीप. ठीक है, आपको सोने से पहले आप अगले दिन क्या करने वाले हो उसका टारगेट क्लियर होना चाहिए. अगर आपका टारगेट क्लियर होता है तो जैसे ही आप सुबह उठे, यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग कि आज मुझे क्या पढ़ना, आज मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना, आज कौन सा चैप्टर पढ़ना. योर माइंड इज़ क्लियर कि मैंने कल डिसाइड कर लिया था मुझे पढ़ना है, अब मुझे सीधा उठ के फ्रेशन अप होकर अपनी बुक्स खोलना है और मुझे ये पढ़ना है. बिलीव मी गाइस, दिस ट्रिक कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. मैंने CS एग्जीक्यूटिव में भी और CS प्रोफेशनल में भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी एंड इट विल डू वंडर्स. द थर्ड टिप इज रेफर मॉड्यूल वाइल स्टडिंग. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल से पढ़ो, लेकिन अगर आप आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स ले रहे हो या फिर आप खुद नोट्स बना रहे हो तो ऑलवेज रेफर मॉड्यूल को साइड में रखो, सो दैट आप सेटिस्फाई रहोगे कि मेरे जो नोट्स है या क्लास के जो नोट्स है उसमें सारे टॉपिक्स कवर तो हुए हैं ना. अगर कोई टॉपिक कवर ना हुआ हो तो आप वो टॉपिक कवर कर दो, क्योंकि एट द एंड ICSI पेपर मॉड्यूल से ही बनाने वाला है. डन. द फोर्थ टिप इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज रिविजन. लोग कहते हैं कि मेमोराइज कैसे करें, हमें याद नहीं रहता, हम पढ़ लेते लेकिन एग्जाम से पहले ये डर लगता है कि कहीं हम भूल ना जाए. एंड ये डर मुझे भी लगता था कि मैंने इतना पढ़ा है कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ ये सब कुछ. तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है रिविज़न करो. आप जितनी बार रिविज़न कर सकते हो रिविज़न करो. मैं बता दूँ कि आपको मिनिमम 3 बार रिविज़न तो करना ही चाहिए. बिफोर अपियरिंग फॉर रिविज़न एटलीस्ट 3 टाइम्स रिविज़न होना चाहिए. ठीक है, रिविज़न को 3 बार किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उसकी मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगी. द फिफ्थ टिप इज़ कि आपका एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करके रहना चाहिए बिफोर अपियरिंग फॉर एग्जाम. सॉल्व एटलीस्ट 1 फुल पेपर, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आता है. आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हो और उसकी चेकिंग खुद ही कर लो. खुद नहीं करनी तो कोई सीनियर से करवा लो कि वो चेक कर ले. प्रॉपर 3 आवर्स का आपको बैठना है, बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम में करने वाले हो. उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा. सेकेंडली आपको पता चलेगा आपको कितना आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ तो आ रहा है ना. थर्डली पेपर पैटर्न क्या है ये समझ आएगा आपको. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एटलीस्ट 1 फुल पेपर बिफोर अपियरिंग फॉर एग्जाम. थैंक यू. अभी के लिए इतना ही, आगे बहुत कुछ बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. होप इट हेल्प्ड यू. बहुत अच्छे से पढ़ो एंड आई नो यू विल मेक इट. थैंक यू. बाय बाय.